एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिगम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। देखिए, पहला प्रश्न है, अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है, उत्तर है 1, पुनर्बलन का अभाव। नेक्स्ट, कौन सा व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है। तो इसका उत्तर है 3 सी और डी से, जिसमें है औषधि खाने परिपक्वता। नेक्स्ट, सुमेलित करें। सुमेलित करना है, इसमें देखिए टहलना, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया, आहा अनुभव, कोहलर, कार्यक्रमबद्ध अधिगम, स्किनर, विस्कॉन्सिन जनरल टेस्ट, विभेदना। उत्तर है 1, सभी। धनंजय ने पै को वै जैसे लिखा, फिर भी शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। यह पहले प्रयास से सफल प्रयास था, यह प्रविधि थी। उत्तर है 2, शेपिंग। नेक्स्ट, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन यह है। उत्तर है 2, प्रभाव नियम। नेक्स्ट, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। उत्तर है 1, समीप्यता। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है, देखिए इसमें ये पूछा है कि ये जो कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही कथन जो है वो कौन सा है। तो पहला देखिए, हरमन विटकिन ने अधिगम क्षेत्र स्वतंत्र व क्षेत्र निर्भर शैली पर कार्य किया। दूसरा है, विलियम जेम्स ने औपचारिक अनुशासन सिद्धांत का विरोध किया। तीसरा है, माउर के अनुसार परिवर्जन सीखना में क्लासिकी अनुबंधन व साधनात्मक अनुबंधन दोनों ही शामिल है। उत्तर है 4, सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है। उत्तर है 3, अर्जित निसहायता। नेक्स्ट, अधिकतम नकारात्मक अंतरण किस रूपावली में होता है। उत्तर है 2, ए बी ए बी एक साथ में। फिर है अगला प्रश्न, सही है, मैगजीन प्रशिक्षण, पशु के व्यवहार का लेखा जोखा, शेपिंग, विभेदी पुनर्बलन व अनुक्रमिक उपगमन। तीसरा है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में परिवृत्य अनुपात अनुसूची में पुनर्बलन सर्वाधिक होता है। इसका उत्तर है 4, सभी। ये तीनों ही वाक्य जो हैं, कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट, प्रतिदिन की जिंदगी में किसी क्लासिकी अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। उत्तर है 1, कौशल। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। उत्तर है 2, संधि स्थल। नेक्स्ट, सही नहीं है। उत्तर है 4, चौथा जो उत्तर है वो सही नहीं है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। नेक्स्ट, सही है। इसका उत्तर है 1, जिसमें सभी है। तो देखिए, संज्ञानवाद का सूचना संसाधन उपागम प्रवाह, निरंतरता, आवर्ती अपघटन व सूचनात्मक वर्णन पर बल देता है। नेक्स्ट, संज्ञानवादी सूचना संसाधन उपागम का संबंध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से है। अगला देखिए, संबंधवादी उपागम का संबंध मस्तिष्कीय रूपक से है। फिर है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कुलवे, निस्सर व गुंट के योगदान की जड़ें दिखाई देती है। ये चारों ही कथन सही है। उत्तर है 1। नेक्स्ट, कोई उद्दीपक को एक प्रभावी अनुबंधित उद्दीपक होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अनअनुबंधित उद्दीपक के बारे में सही व सार्थक सूचना दे। यह कथन है। उत्तर है 2, रेस कोलरा। नेक्स्ट, नकारात्मक पुनर्बलन से किसी अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। उत्तर है 2, गलत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, पैरेलल के
प्रयोग में घंटे व भोजन में समय अंतराल था? उत्तर है 2, जिसमें सी और डी दोनों है। 0.4/0.5 सेकेंड। डी है 400/500 मिली सेकेंड। नेक्स्ट, पावलोव के बारे में सही नहीं है। उत्तर है 3, साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक सीखना के कई प्रारूप कौन सा नहीं है? उत्तर है 4, क्लासिकी अनुबंधन पावलोव। नेक्स्ट, अधिगम की प्रमुख विधि है? विराम, अविराम, पूर्वांशिक, साभिप्राय, प्रासंगिक, सभी। तो उत्तर है 4, सभी। नेक्स्ट, उद्दीपक सिद्धांत में आते हैं? टॉलमैन, कोहलर, कॉफका, सभी। उत्तर है 4, सभी। नेक्स्ट, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है। उत्तर है 4, विलोपन। नेक्स्ट, वाटसन के अनुसार शेषावस्था व सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? उत्तर है 3, मूल प्रवृत्ति दमन। नेक्स्ट, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने में पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? उत्तर है 4, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब? उत्तर है 3, अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है? उत्तर है 4, धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं? उत्तर है 2, अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? उत्तर है 3, शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं? उत्तर है 2, वर्दीमार। नेक्स्ट, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में? उत्तर है 2, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? उत्तर है 3, अधिगम। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट का अर्थ है? उत्तर है 1, पूर्णाकार। नेक्स्ट, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है? उत्तर है 3, सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट, पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तर है 1, अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? उत्तर है 2, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। नेक्स्ट, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने के लिए जाते हैं जहां पहले रैंक रखी थी। ऐसा होने का कारण है? उत्तर है 4, अनुबंध। नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात में होती है कि? उत्तर है 1, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? उत्तर है 2, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? उत्तर है 1, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए?
उत्तर है एक पुरस्कार। नेक्स्ट, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई। उत्तर है 3 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? उत्तर है 4 उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत। फिर है, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? उत्तर है 4 बच्चों के अनुभव से जोड़ना। नेक्स्ट, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? उत्तर है 4 प्रलोभन का नियम। नेक्स्ट, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है? उत्तर है 2 वर्दीमर व अन्य। नेक्स्ट, संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? कहा जाता है बांडुरा और टॉलमैन को। उत्तर है 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? उत्तर है 2 शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? उत्तर है 3 व्यवहारवादी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वह है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करती है। उत्तर है 1 सीखने का आंकलन। नेक्स्ट, जब बच्चा कार्य करता हुआ ऊबने लगता है, यह इस बात का संकेत है कि? उत्तर है 1 संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उसके प्रतिपादकों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उत्तर है 3 गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक व अन्य। नेक्स्ट, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। उत्तर है 3 सोरेनसन। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है फ्रायड। उत्तर है 3। नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। उत्तर है 3 अवधान संबंधी बाधा। नेक्स्ट, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल लिया है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। उत्तर है 1 श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है 1 इदम। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। उत्तर है 3 शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। उत्तर है 4 परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? उत्तर है 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर है 1
शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट, अधिगम व परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर है 1, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? उत्तर है 1, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम सूझ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? उत्तर है 1, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। वह उदाहरण है, उत्तर है 2, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। नेक्स्ट, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवाल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते वह चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। उत्तर है 2, असफलता या भग्नाशा। अगला प्रश्न देखिए। अधिगम में प्रक्रम अभिप्रेरणा है। उत्तर है 4, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए शक्ति सृजन करता है। नेक्स्ट, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? उत्तर है 1, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। उत्तर है 2, अनुक्रिया उद्दीपक। नेक्स्ट, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत फिर रिक्त स्थान के द्वारा की गई थी। उत्तर है 4, पावलव के। नेक्स्ट, अधिगम अंतर्निष्ठ निधि शीर्षक दिया गया है। उत्तर है 1, डेल्स कमीशन। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र पेडागोगी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? उत्तर है 3, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान। नेक्स्ट, कौन सा सीखना स्थायी होता है? उत्तर है 3, समझकर। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? उत्तर है 3, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण संबंधित है। उत्तर है 4, 2 व 3 दोनों से, जिसमें दूसरा है उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत से और तीसरा है प्रतिक्रिया सिद्धांत से। नेक्स्ट, आज की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न है ये। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, उत्तर है 3, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। आज हमने अधिगम से जुड़े महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.